तो इसी के साथ में हम बात करने जा रहे हैं अलंकार की। क्लास 10th में आपको बता दूं 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। एक आपका उपमा अलंकार है, दूसरा आपका रूपक अलंकार है और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात आती है उपमा अलंकार की, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से उसके समान रंग रूप तथा गुण के आधार पर तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार में सीधे सीधे आपको बता दूं, इसमें कंपैरिजन तुलना की जाती है। इसी के साथ में बात करते उदाहरण की, तो पहला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। इसमें भगवान विष्णु के पैरों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए भगवान विष्णु के पैरों को उपमेय तथा कमल को उपमान कहा गया है। दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात इसमें पीपल के पत्ते के समान जो मन है वो हिलने डुलने लगता है, तो पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। इस पंक्ति में मन उपमेय, पीपर पात उपमान और सरिसवाचक पद है एवं डोला साधारण धर्म है। तो साधारण परिभाषा है, उपमेय का जब उपमान से उसके रंग रूप गुण के आधार पे तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। चलते हैं दूसरे अलंकार रूपक अलंकार की तरफ। दूसरा अलंकार यहाँ पे हमको दिया गया है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई देता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए चलते हैं इनके उदाहरण की तरफ और डिटेल में एक एक चीज को समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पहला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें श्री कृष्ण के चरणों को कमल बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें चंद्रमा को खिलौना बताया गया है, अर्थात चंद्रमा और खिलौने के मध्य अभेद स्थापित हो गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। तीसरे उदाहरण की बात करें तो तीसरा उदाहरण दिया गया है मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, इसमें मुनि के पद को कमल के समान कहा गया है। तो इसी के साथ रूपक अलंकार कंप्लीट हो गया। चलते हैं आखिरी उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। तो इसी के साथ में यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, जब उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनो जानो मनो मानो मनहु आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझते हैं इसको दो बहुत ही अच्छे और साधारण से उदाहरण के साथ। तो जैसा कि यहाँ पहला उदाहरण दिया गया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दूसरा है सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन शैल पर आतप पर प्रभात। तो मनहु शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पे ये क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बहुत ही अच्छे से अलंकार हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हम चलते हैं छंद की तरफ।